भर्ती कर दी जाती है, जिससे उनमें असंतोष की भावना आ जाती है। तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस इसका नेतृत्व करते हैं और लगभग 20 दिनों तक ये हड़ताल चलती है। हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकलता, सरकार इनकी मांगों को मानने से साफ मना कर देती है। नेक्स्ट, ये जो आपातकाल की पृष्ठभूमि को लेकर चरम बिंदु जो आता है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इसमें क्या होता है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश हैं वो फैसला सुनाते हैं, जिनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। वो फैसला सुनाते हैं कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है। जो राजनारायण थे उन्होंने वो याचिका दायर करते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने निर्वाचन में अयोग्य जो अवैध तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया है। राजनारायण इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे, जो एक्चुअली रायबरेली से दोनों नेता चुनाव लड़ते हैं, राजनारायण और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जीत जाती है तो इनके खिलाफ ये मुकदमा दायर करते हैं कि इंदिरा गांधी अवैध तरीके से जीती है। तो इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला सुनाता है कि इंदिरा गांधी का अब है ना कानूनन सांसद नहीं रही है और अगर 6 महीनों में पुनः वो निर्वाचित नहीं होते तो प्रधानमंत्री तक के पद पर वो नहीं बनी रह सकती। इससे इंदिरा गांधी की कुर्सी को चारों तरफ से खतरा मंडराने लगा। नेक्स्ट, विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग। बस फिर क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष जितने भी विपक्षी नेता थे वो सब दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए और इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगे, जिससे 2 नाम महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, जो है जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई। जयप्रकाश नारायण तो इंदिरा गांधी के विरोधी रहे थे। इनफैक्ट उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के अलावा दूसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा था। दूसरी बात आती है मोरारजी देसाई की, जो कि तत्कालीन इंदिरा गांधी के प्रबल विरोधी रहे थे और विपक्षी नेताओं ने मिलकर के इंदिरा गांधी का विरोध किया। नेक्स्ट, जब इंदिरा गांधी देखती है कि देश में माहौल बिगड़ता ही जा रहा है तो फिर इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। क्या होता है, फखरुद्दीन अली अहमद के पास प्रस्ताव भेजा जाता है कि आपातकाल लगा दिया जाए। इंदिरा गांधी इसका हवाला देती है कि अनुच्छेद 352 के आधार पर आपातकाल लगा दिया जाए। इसमें वो घोषणा करती हैं कि ना देश में आंतरिक गड़बड़ियों की आशंका है, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की जा रही है। और वो अगले दिन रेडियो पर वो कहती है कि भाई और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट, अब देखते हैं आपातकाल जैसे ही तुरंत लागू हो गया उसके बाद तत्कालीन प्रभाव उसके क्या थे। इसमें सबसे पहला था प्रेस सेंसरशिप। आपातकाल की घोषणा होते ही बड़े बड़े जो अखबार थे, अखबारों के दफ्तर थे, उनकी बिजलियाँ काट दी गई। सेकेंड है मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। थर्ड है विपक्षी नेताओं को जेल। अब जो भी लोग इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो आंदोलन कर रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया। निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर लोगों को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाने लगा। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं प्रेस सेंसरशिप की। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेस सेंसरशिप होती क्या है। प्रेस सेंसरशिप एक ऐसी है जिसमें प्रेस की जो आज़ादी है उसे छीन लिया जाता है और प्रेस की हर खबर पर मीडिया की नज़र, सरकार की नज़र रहती है। तो इसमें आपातकाल में प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा RSS और जमात इस्लामी, ये दोनों सांप्रदायिक संगठन हैं, इनको भी बैन कर दिया गया ताकि कोई सांप्रदायिक गड़बड़ी ना हो सके। दूसरी है मेन स्ट्रीम और स्टेटमेंट जैसी जो पत्रिकाएँ भी अखबार थे उनका जो प्रकाशन था वो बंद हो गया। इसके अलावा उस दौरान एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती कि अगर किसी भी अखबार को सरकार के विरुद्ध कुछ भी छापना हो तो वो उस वाली एरिया को खाली छोड़ देते थे। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो तानाशाही का माहौल व्याप्त हो गया और सरकार जो मीडिया की हर खबर है उस पर सरकार की नज़र रहने लगी। नेक्स्ट, अगली बात है मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। आपातकाल लागू होते ही नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो गए। इसके अलावा नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के अदालत में दावा नहीं पेश कर सकते थे। बेगुनाहों की गिरफ्तारी की गई बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट, विपक्षी नेताओं को जेल, जिसमें जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जो कि कट्टर इंदिरा गांधी के विरोधी थे उनको भी जेल किया गया, जेल किया गया। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव इत्यादि जितने भी नेता थे जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट, निवारक नजरबंदी। उस समय निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। सबसे पहले